नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक कहानी है। देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पति देव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीबी को छोड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं छेड़ रहा हूँ, प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा हूँ, समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका प्यार यूं जताना गुदगुदा जाता था। कभी चुपके से मैं भी इनके गालों को पप्पी ले लेती थी, क्योंकि हम मियाँ बीवी जो हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मेरी काम वाली गीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियां दरवाजे के पीछे से खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार है और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती है। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है, ससुराल यहीं पास में है। तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है। पर गीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा। फिर हमें प्यार जताते देखने की इच्छा इतनी क्यों है? मैंने अपनी पति अभिराज को इसके बारे में बताया, पर उन्होंने इन बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब गीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीतता गया। एक दिन एक दिन बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती तब वह बता कर जाती है या फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम पर। जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अभिराज से कहा, चलिए ना गीता के घर, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर कुछ हुआ है, वरना गीता यूं बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र नहीं थी, तो बोले, अरे सालू, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेले में पड़ती हो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी, तो हम गीता को छोड़ने के लिए उसकी पास वाली बस्ती में रहती थी उसमें गई थी, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। दोस्तों, देखा तो गीता की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी गीता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तनुक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस उल्टा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया। उस करमजली ने, मैंने हकीकत नहीं जाननी चाहिए, पर वे गीता को गालियां देते मुंह मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है। तब गीता बगल वाली के कमरे में से निकली और बोली, मैडम, मेरा पति नामर्द है। तो सालू बोली, तो तू दूसरी शादी कर सकती है ना? गीता ने कहा, नहीं मैडम, हमारे समाज में एक बार जिस लड़की घर ब्याह हो जाती है वहीं से उसकी अर्थी जाती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी।
तिल-तिल मरना होगा। मेरे जेठ-जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मदभरी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी जी के मुँह से निकलती आहें और सिसकियाँ मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती हैं। मैं बेकाबू सी अपनी पति से लिपट कर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे, तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता था कि कोई मुझे छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ससुर का लड़का वनराज घर आया था। एकदम बांका जवान, उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार-बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक-दूसरे को जी-जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे पड़ोस के गाँव जा रहे थे। पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने वनराज को अपने घर बुलाया और उसी दिन मैंने अपने कुंवारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन ने मैं वनराज को जी भर एक दूसरे का प्यार लुटाया और उसके बाद जब भी मौका मिलता, वनराज मेरी शारीरिक जरूरत पूरा करता, मेरे साथ रोमांस करता। मैडम ने सिर्फ सेक्स के लिए वनराज से रिश्ता बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को दिलो-जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और वनराज घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिलजली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथों से लाठी छीनकर मैंने उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों को चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया? सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की कि तुम और संजय आमने-सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। गीता ने कहा, मैडम, अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी कर के इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और वनराज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढोनी नहीं, बल्कि जश्न से जीनी है। गीता की आँखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने गीता की जगह खुद को रखकर देखा, तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में सब जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत ही ज़िम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मैडम, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम, जब तक यह मामला सुलझ न जाए, तब तक शायद काम पर ना आ सकूँगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊँगी। यह कहकर गीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखीं और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली गीता है। मैंने तुरंत उस अखबार के दफ्तर में गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा।
एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने कितनी गीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहन सिर्फ औरतों के हिस्सों ही क्यों आता है? इतने में पति देव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बीबी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैंने मुस्कुराते हुए अविनाश को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें। आपका अपना यूट्यूब